जय मां काली, जय मां काल भक्तों। आज मैं आपके साथ सम्मोहित वशीकरण विधि लेके आई, जिसे करने से आप जिस भी व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से वश में कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस दिन ये वशीकरण विधि करनी है वो शुक्रवार का दिन होगा, और या तो फिर आप सोमवार या शुक्रवार के दिन आपने ये विधि करनी है। इस विधि के लिए आपको सूर्योदय का समय चाहिए, जैसे कि जब से ब्रह्म मुहूर्त होता है, जब अगर आप उठ सकते हैं 4 या 5 बजे के आसपास तो तब उठ के करिए, नहीं तो आप 6 बजे के आसपास भी, मतलब सूर्योदय का समय जो होता है वही समय आपने इस वशीकरण विधि को करना है। नहा धोके स्वच्छ होंगे, आसन लेके बैठेंगे आपने एक चौकी सी ऐसी लगा ली है, लाल रंग का आसन बिछा लीजिए। लाल आसन पे आपने भी बैठना है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे। ईशान कोण जिसे दिशा बोलते हैं उस दिशा की ओर आपने मुख करना है, या तो उत्तर दिशा की तरफ या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब जिस भी व्यक्ति को आप वश में करना चाह रहे हैं उसकी फोटो या जो भी आपके पास है आप वो रख लीजिए। आपको इस तरह से एक भोजपत्र मिल जाएगा किसी पूजा की दुकान से, आप भोजपत्र ले लीजिए। एक मैंने यंत्र बना रखा है, आपने ये यंत्र बनाना है। पहले आपको एक सर्कल बनाना है, फिर इस तरह से 8 आपने स्टार बनाने हैं और इस तरह से उसमें ओम लिखना है। और जिस व्यक्ति का आप वशीकरण करने जा रहे हैं बीच में उसका नाम लिखना है। आपने जिस भी व्यक्ति को आप अपने मोहित करने जा रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता, पहले ही पत्ता आप तोड़ के ले लीजिए। आपको चाहिए बंधन सिंदूर, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है, और इस तरह की धूप बत्ती चाहिए और एक पीपल का पत्ता। लाल रंग का पेन लेंगे आप साथ में। मगर हाँ, विधि बताने से पहले आपसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ, मनसा बिल्कुल साफ रखिएगा। जिसको भी आप मोहित करने जा रहे हैं बिल्कुल अच्छी नियत के साथ करिएगा, जिसमें कि उसका कोई भी नुकसान ना हो। आप ये विधि अपने प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, अपने बॉस के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर वो आप कोई बात अपनी मनवाना चाहते हैं। तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया उठना है और स्नान आदि करने के बाद आप जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हैं उनका वो याद करिए, और ये धूप बत्ती आपने जला देनी है उनका स्मरण करते हुए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उस ईश्वर को याद करेंगे और इस तरह से आपने धूप बत्ती जलानी है। जला के आप रख दीजिए, उन हाथ जोड़िए, प्रार्थना करिए कि आपके काम में आपको सफलता मिले। उसके बाद आपने करना क्या है, जैसे कि मैंने यंत्र बताया, आपने यंत्र बना लिया। अब आपको पीपल के पत्ते पे सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लिखना है, जो भी नाम है उसका नाम लिख दीजिए। नाम जैसे कि मैंने यहाँ पे राधा लिखा था, तो राधा का वशीकरण अगर आप करने जा रहे हैं, राधा जमा, अगर उस कि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, राधा जमा रमन। रमन अगर राधा का वशीकरण करने जा रहा है तो बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है इस पत्ते के ऊपर आपने। इसके बाद आपको ये जो बंधन सिंदूर है ये लेना है, 3 बारी उस व्यक्ति का नाम लेना है, राधा राधा राधा। इस तरह से इसको सिंदूर को पूरा इससे नाम को ढक दीजिए। फिर अपने नाम को भी, अपना नाम भी लीजिए 3 बारी, रमन रमन रमन, और इस तरह से ढक दीजिए। प्लस के निशान को भी ढक दीजिए। और ये जो आपने मोमबत्ती रखी है अब जला दीजिए। आपको 2 लौंग भी चाहिए फूल वाली, और जो यहाँ पे भी नाम लिखा है उस नाम के ऊपर भी आपने सिंदूर को लगा देना है। इसके बाद आपने इसको ऐसे करके यूं इस तरफ से रख देना है। ये आपने रख दिया। रखने के बाद आपने ये जो 2 लौंग है, ये दोनों लौंग पे ऊपर भी आपने सिंदूर लगा देना है। ऐसे नाम लेते जाएंगे और ये सिंदूर लगाने के बाद आपने करना क्या, मैं एक मंत्र बताने जा रही हूँ। 3 अक्षर का ये मंत्र है, त्रीम त्रीम त्रीम। सिर्फ ये आपने 51 बार इस मंत्र को बोलना है। फिर से इसमें सिंदूर डालने के बाद आपको चाहिए पीपल का पत्ता, जो आपने लिया हुआ है वो पीपल का पत्ता, और ये सारा सामग्री लेकर आपने उसी व्यक्ति का नाम जाना है और त्रीम त्रीम मंत्र को बोलते जाना है। इस तरह से आपने पूरा ये जला देना है। साथ में ये आपका जो भोजपत्र है, भोजपत्र भी जल जाएगा। भोजपत्र आपको कहीं भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगा। इस तरह से आप ये पूरी चीजों को जला देंगे, और पूरा जलाना है, इसमें बचना कुछ भी नहीं चाहिए। देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपने। इस तरह से जलाते जाओ, ये पूरा का पूरा जल जाएगा आपका। अब इस तरह से ये ऐसे जलता जाएगा, आपने पूरा जलाते जाना है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी ये बचना नहीं चाहिए। ये पूरा इस तरह से जलेगा। तो ये सारी सामग्री जलने के बाद आपने करना क्या है, किसी भी बहते पानी में छोड़ दीजिए। अगर बहते पानी में नहीं छोड़ पा रहे, गंदे पानी में नहीं छोड़ना है, या तो फिर आप पीपल के पेड़ के पास गड्ढा खोद के ही आप दबा दीजिए। दबाने के बाद आप देखेंगे, आप जिस भी व्यक्ति को वश में करना चाहते हैं वो बिल्कुल वशीभूत हो जाएगा। आपकी प्रेमी हो, चाहे फिर प्रेमिका, चाहे पति या फिर पत्नी। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, वहां पे भी आप कॉल करके गुरु माँ से संपर्क कर सकते हैं। मुझे आगे दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह की बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली पावरफुल वशीकरण प्रयोग विधि के साथ में। जय श्री कृष्णा।